आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमात्मा परमेश्वर ने सबसे पहले इस दुनिया में किस मनुष्य से बातें किया करते थे, और इसके बारे में हम जानेंगे पवित्र शास्त्र इंजील के माध्यम से। पवित्र शास्त्र इंजील जो कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो आइए हम वचनों के माध्यम से जानेंगे कि परमात्मा ने किससे बात की। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आँखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यह परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। अर्थात यहाँ हम देख पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो है ठंड के सीजन में, ठंड के मौसम में इस पृथ्वी पर आया करते थे। और तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? इसका अर्थ यह हुआ कि यहोवा परमेश्वर आदम और हवा अर्थात एडम एंड ईव से बात किया करते थे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। बारी अर्थात वही बारी है जिसे हम आदन की वाटिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ईडन गार्डन कहते हैं। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यह परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यह परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहीं से यहोवा परमेश्वर ने सर्प को यह शाप दिया कि वह पेट से चला फिरा करे और मिट्टी चाटा करे। इसके पहले सांप के पैर हुआ करते थे जिनसे वह चला करता था। फिर आगे देखते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और हम इस पृथ्वी पर वास्तविकता में यह देखते हैं कि ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। सर्प जो है मनुष्य के एड़ी को डसता है और मनुष्य जो है उसके सर को कुचल देता है। जब भी वह मारता है सर्प को, वह सर्प के सर को जाने अनजाने वह कुचलता है, उसके बाद ही वह फेंकता है या उसको जला देता है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा फिर स्त्री से उसने कहा अर्थात यह परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और हम यह भी देखते हैं कि इन वचनों के अनुसार से ही इस पृथ्वी पर मनुष्य और स्त्री के बीच में जो भी रिश्ते होते हैं वो ऐसे ही बीतते हैं।
और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अर्थात आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण भूमि अर्थात यह पृथ्वी जो है शापित हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटारें उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अर्थात जब तक हम मेहनत ना करेंगे, हमारे माथे से पसीना ना बहेगा, तब तक हम जो है भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। और अंत में हम देखते हैं, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और यही हम देखते हैं कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो वह मिट्टी में पुनः मिल जाता है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। अर्थात आदम और हव्वा के बाद जितने भी वंश बढ़े उनमें उनकी माता जो है हव्वा ही हुई, आदि माता हव्वा हुई। हव्वा का अर्थ यह हुआ कि सबकी आदि माता। फिर हम आगे देखते हैं, और यह परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यह परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिए। किसके बदले में? जो उन्होंने पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाया था उसके बदले में। और यही जो बात है, यह परमेश्वर ने उनको लज्जा से बचाने और उनके पापों को ढकने के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर आदम और हवा को पहना दिए थे। उसी तरह से हम आगे चलकर देखते हैं कि मनुष्य जाति को पाप से मुक्त करने के लिए यह परमेश्वर ने जिस प्रकार यहाँ पर चमड़े का अंगरखा बनाने के लिए मेमनों का उसने बलिदान किया, मेमनों का उसे जान लेना पड़ा, प्राण लेना पड़ा, और आदम और हव्वा के लज्जा और उसके प्राणों की और उसके पापों को ढकना पड़ा। उसी तरह से यीशु मसीह नासरी को उन्होंने इस पृथ्वी पर भेजा, जो कि उनके वचन, यह परमेश्वर के वचन है, और उनके बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति को उन्होंने मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया और मोक्ष प्राप्ति का एक उपाय दिया और रास्ता दिया, ताकि मनुष्य जाति पुनः परमात्मा परमेश्वर से मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और सच्चाई को जान सकें।